हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए बीसीए के रिगार्डिंग एक वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि बीसीए क्या है, बीसीए कब ज्वाइन करना चाहिए और बीसीए का इम्पोर्टेंस क्या है या इसका फ्यूचर स्कोप क्या है। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस पर आज हम आपसे डिस्कस करने आए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन वाले बटन को आप क्लिक करके रखें ताकि आपको हमारे जो वीडियोस हैं अपकमिंग वो आपको आप तक मिल सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि बीसीए क्या है। देखिए, बीसीए एक बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इसका फुल फॉर्म है। ये एक 3 ईयर डिग्री कोर्स है और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। अब सवाल आता है कि बीसीए कब करना चाहिए। तो आप जानते हैं कि जो भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं उनको हम 10+2 के बाद में करते हैं। तो आप 10+2 के बाद इस कोर्स को कर सकते हैं। ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, ठीक है। तो अब पहला प्रश्न तो ये था कि कब कर सकते हैं। तो आपको बता दूं 10+2 यानी कि 12th के बाद, यानी जब आप इंटरमीडिएट एग्जाम को पास करें, 12th एग्जाम को पास करें या हायर सेकेंडरी एग्जाम को पास करें या सीनियर सेकेंडरी एग्जाम जो भी आपके स्टेट में बोर्ड चलता है या आपसे सीबीएसई बोर्ड से हैं, तो उस एग्जाम के बाद में यानी 12th एग्जाम के बाद में, इसलिए मैंने आपसे बोला है कि 10+2 यानी मीन्स 12th एग्जाम के बाद में आप जब कोई भी डिग्री कोर्स करने जाते हैं उसमें बीसीए कोर्स भी है। और बीसीए जो है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इसका फुल फॉर्म है। अब मैं आपको बता देता हूं कि बीसीए क्यों ज्वाइन करना चाहिए। देखिए, आप जानते हैं आज जो टाइम चल रहा है, यानी कि क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ये कंप्यूटर का कोर्स है, राइट। और आज के टाइम में आप जानते हैं कि हर चीज आपको कंप्यूटर पे ही करनी है, हर चीज आपको अपने मोबाइल फोन या स्मार्टफोन से करनी होती है। चाहे आप किसी बैंकिंग सिस्टम को ले लें, आज आप घर पे बैठे बैठे मनी ट्रांसफर कर लेते हैं, आप घर से बैठे बैठे शॉपिंग कर लेते हैं, आप कुछ भी एवरीथिंग आप अपने मोबाइल और कंप्यूटर से और इजीली कर सकते हैं। तो इसलिए बीसीए एक ऐसा कोर्स है जहां पर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है। आप ऐसे करिकुलम को पढ़ते हैं जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड आप उनके कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, कि कंप्यूटर का फंडामेंटल हुआ, या आप जो भी एप्लीकेशंस बनाते हैं उससे रिलेटेड आपको लैंग्वेजेस, प्लेटफॉर्म, एवरीथिंग आपको इस कोर्स में मिलती हैं, राइट। अब बीसीए का स्कोप क्या है। देखिए, बीसीए एक ऐसा कोर्स है जिसको करने के बाद में आप चाहें तो बीसीए के बाद में इसका जो पीजी कोर्स है यानी वो एमसीए कोर्स होगा, और एमसीए को भी आप कर सकते हैं। एमसीए का फुल फॉर्म होगा मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये एक पीजी कोर्स है, ठीक है। इसके बाद भी देखिए, जो आपका जॉब स्कोप है, अगर आप और भी चाहते हैं तो कई सारे सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं, या फिर आप एमसीए के बाद अगर आप लेक्चरशिप में जाना चाहते हैं या आप रिसर्च में जाना चाहते हैं तो आप पीएचडी कर सकते हैं या एमटेक कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि बीसीए इतना अच्छा क्यों है। कई लोगों को अभी इस बात का संदेह रहता है कि बीसीए कोई डिग्री कोर्स नहीं है। तो नहीं, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बीसीए एक डिग्री कोर्स है। इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आप जब आप 3 साल कंप्लीट करेंगे तो जैसे कई एग्जाम्स होते हैं जो फाइनल ईयर में आप दिए जा सकते हैं, जैसे कि कोई भी एंट्रेंस एग्जाम आप दे सकते हैं या कई रिक्रूटमेंट एग्जाम में भी ऐसा कहा जाता है कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप ये एग्जाम अपीयर कर सकते हैं। अब बीसीए जो है वो डिग्री कोर्स है। हाँ, ये जरूर हम कह सकते हैं कि ये प्रोफेशनल कोर्सेज में आते हैं, तो प्रोफेशनल जो डिग्री कोर्सेज होते हैं उनको भी उतना ही वैलिड माना जाता है जितना एक नॉर्मल कोर्स को माना जाता है। जैसे कि हमको एक्चुअल में ये जानकारी है कि 12th के बाद में हम बीए करें या बीएससी करें या बीकॉम करें, राइट। या फिर अगर हम टेक्निकल डिग्री की बात करें तो हम बीटेक की बात करते हैं, मेडिकल की बात करते हैं तो हम एमबीबीएस या बीडीएस, इन सभी चीजों को हम जानते हैं। पर बीसीए जो है उतना ही वैलिड है जितना बीएससी है, बीए है, बीकॉम है,
राइट। हाँ, अब इसमें कई लोगों को ये क्वेश्चन होते हैं कि बीसीए एक ऐसा कोर्स है जिसके बाद में हो सकता है हम सिर्फ कंप्यूटर की फील्ड में जा सकते हो, हमको हो सकता है बीसीए के बाद एमसीए ही करना पड़े, या स्कोप इसका कम हो जाता है। पर कई लोग सोचते हैं जैसे बीएससी के बाद में कई सारी चीजें, जैसे कि हम बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, जैसे कि हम एलआईसी में या इंश्योरेंस में। तो आपको मैं बता दूं कि आप बीसीए के बाद में जितने पब्लिक सेक्टर के एग्जाम होते हैं, यानी कि आपको मैं बता दूं एसएससी या बैंक या इंश्योरेंस या यूपीएससी, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसको आप बीसीए के बाद अपीयर नहीं कर सकते हैं, या बीसीए करने के साथ साथ आप इन एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सोचना गलत है। मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि बीसीए ठीक वैसा ही कोर्स है जैसा आप बीएससी करते हैं, जैसे आप बीए करते हैं, जैसा आप बीकॉम करते हैं, राइट। तो इस डिग्री को करने के बाद में, अच्छा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सपोज दैट कि आप बीए करते हैं, राइट, आपने बीए किया, राइट, और या आपने बीएससी किया, राइट। अब आपने जो बीए और बीएससी किया है, हो सकता है इसमें आपने बीए जो है, बीए चूंकि आर्ट से होता है, या आपने मान लीजिएगा बीकॉम किया, ये नॉन टेक्निकल कोर्सेस हैं। यहाँ पर आप जिसे कंप्यूटर्स का अगर आप नहीं पढ़ते हैं, आजकल तो बीकॉम भी कंप्यूटर एप्लीकेशंस में आ गया है, पर जैसे कि बीकॉम में भी ऐसी कई सारी स्ट्रीम्स हैं जहां पर नॉर्मल बीकॉम होता है, कंप्यूटर से नहीं होता है। अब आप कई बार जब पब्लिक सेक्टर के एग्जाम यानी एसएससी या बैंक या कोई भी ऐसा एग्जाम है जो आप देते हैं, उसमें उन्होंने बोला होता है एलिजिबिलिटी में कि आपके पास में कंप्यूटर का सर्टिफिकेशन कोर्स होना चाहिए या कंप्यूटर में आपको नॉलेज होना चाहिए। तब आप क्या करते हैं, ऐसे समय पर आप या तो कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करते हैं या फिर डिप्लोमा कोर्सेज करते हैं, जैसे कि डीसीए या पीजीडीसीए, राइट। तो ऐसे कोर्सेज के लिए आपको फिर एक एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। क्यों ना हम एक ऐसा कोर्स ज्वाइन करें जिसमें हम सब कुछ कर सकें, यानी कि आप बीसीए ज्वाइन कर रहे हैं तो एक तो आपका रेगुलर डिग्री कोर्स हो रहा है, दूसरा आपका कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेशंस हैं वो हो जाएगा। मतलब आपको बीसीए के बाद में कोई भी ऐसा अलग से कंप्यूटर का कोर्स करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि डीसीए, पीजीडीसीए या जो भी आप किसी भी एग्जाम को जब अपीयर कर रहे हैं तो नहीं करना है। अब सवाल पैदा होता है कि कई लोग ये भी सोचते हैं कि बीसीए के बाद में जॉब नहीं लगती है। देखिए ऐसा है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने बीसीए कहाँ से किया है, आपके पास में क्या नॉलेज है, राइट। बीसीए के बाद में जॉब लगेगा या नहीं लगेगा। देखिए कई सारी कंपनियां जो बहुत अच्छे कॉलेजेस होते हैं उनमें जाती हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए, तो वहां पर जब बच्चों का इंटरव्यू लिया जाता है तो कई सारे बच्चों को यही जानकारी नहीं होती है कि कंप्यूटर को ऑपरेट कैसे करना है, या लैंग्वेजेस में जैसे आपसे पूछा जाता है सी है, सी प्लस प्लस है, या जावा है, राइट, या डीएस है, ये कंप्यूटर्स के सब्जेक्ट्स हैं, या ऑपरेटिंग सिस्टम है, या कंप्यूटर नेटवर्क है। इनके कॉन्सेप्ट्स हमको पता नहीं होते हैं, जिसके कारण से हमारी जॉब नहीं लगती है। दूसरी बात, जब हम बीसीए या बीएससी या अंडर ग्रेजुएट किसी भी प्रोग्राम को कर रहे होते हैं तो कई लोग इसके लिए बिल्कुल सिंसियर नहीं होते हैं, और जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल मार्केट में शॉर्ट नोटबुक्स के नाम से या 2020 क्वेश्चंस के नाम से जो बुक्स आती हैं, हम सिर्फ उनको पढ़ते हैं और एग्जाम प्रिपेयर करते हैं, और एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स भी ले आते हैं। तो हमको ये लगता है कहीं ना कहीं कि अब हमको बहुत कुछ आता है। जब कंपनीज आती हैं या हम कहीं बाहर इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं बीसीए आप बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और आप नॉलेज को एनहेंस करते हैं, यानी इस दौरान आपको प्रोजेक्ट्स की भी ट्रेनिंग दी जाती है। कई सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जहां पर आपको बाकायदा प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। उन कॉलेजेस में बच्चों का प्लेसमेंट भी होता है, उनके अंदर बहुत अच्छी नॉलेज भी इनहेंस हो जाती है। तो फिर ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है कि बीसीए के बाद जॉब नहीं लगती है। अब मैं आपको एक और चीज कहना चाहूंगा कि बीसीए जो कोर्स है, अभी कई लोग हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर बीसीए कहाँ से करना चाहिए, कि नॉर्मल कॉलेज से करना चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहिए।
या प्राइवेट कॉलेज से करना चाहिए। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आप किसी भी कोर्स को करें, इम्पॉर्टेंट ये है कि वो कोर्स यूजीसी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए या यूजीसी के द्वारा उस कोर्स को परमिशन होनी चाहिए। जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं, जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं या जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, वो उस यूनिवर्सिटी या जिस भी यूनिवर्सिटी से वो संबद्ध है, वो वहां पर वैलिड होना चाहिए और वो कोर्स वैलिड होना चाहिए। आप कोर्स को कहीं से भी करें, इट डजेंट मैटर कि आपने कोई एक अच्छे कॉलेज से किया है या कोई नॉर्मल कॉलेज से किया है, सेम वैल्यू है उसकी। बस अंतर क्या होता है, जब आप कभी कैंपस रिक्रूटमेंट में या इंटरव्यू में बैठते हैं, तो एक अच्छे कॉलेज के बंदे की एक पहचान होती है कि उसके अंदर जो नॉलेज है वो उसका दिखता है कि हाँ, आपने मान लीजिएगा कि अगर आप बीएचयू से कर रहे हैं, मान लीजिएगा कि आप पुणे में सिम्बायोसिस कॉलेज आपने सुना होगा, वहां से कर रहे हैं, या आप जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, जो बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, आपने वहां से कोर्स किया हुआ है, तो आपका नॉलेज लेवल दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि आप एक बैरियर पास करके गए हैं, यानी एंट्रेंस एग्जाम का। जहां पर भी आप एक एंट्रेंस एग्जाम का बैरियर पास करके गए हैं, ऑब्वियसली कि आपने 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 बच्चों के बीच में फाइट की है और उसमें से आप अपना बेस्ट पोजीशन लेकर के आए हैं, और फिर इसके बाद में आप उस कॉलेज में गए, तो ऑब्वियसली आपके नॉलेज को खुद आपकी स्किल्स जो हैं वो एनहेंस करती हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीसीए में जो ड्यूरेशन है वो 3 इयर्स का ड्यूरेशन है। अब इसको दो तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो, एक तो रेगुलर डिग्री कोर्स, दूसरा डिस्टेंस का कोर्स भी होता है। और मैं आपको एक सलाह दूंगा कि जब भी आप कोई डिग्री करने जा रहे हैं, अगर आपके पास में पर्याप्त समय है, तो आप रेगुलर कोर्स को प्रायोरिटी दें, क्योंकि रेगुलर कोर्स में आपको इंस्टीट्यूट या कॉलेज में प्रोफेशनली ट्रेंड किया जाता है, और जब आपको ट्रेंड किया जाता है तो आपको वहां पर लैब्स मिलती हैं, आपको वहां पर प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, आपको वहां पर ट्रेनिंग मिलती है, राइट। आपको वहां पर प्रोफेशनली कई सर्टिफिकेशन कोर्स भी कराए जाते हैं कई अच्छे कॉलेजेस में। तो ये सारी चीजें आपको उस कॉलेज में मिलती हैं, पर आप डिस्टेंस के थ्रू करने जाते हैं तो डिस्टेंस के थ्रू नहीं करते हैं, ये सारी चीजें नहीं मिलती हैं आपको। पर डिस्टेंस कोर्स भी बुरा नहीं है। डिस्टेंस कोर्स उनके लिए है जो लोग ऑलरेडी किसी जॉब में हैं, अब वो रेगुलर कॉलेज नहीं जा सकते, तो उनको ये कोर्स करना चाहिए। पर एक नॉर्मल बंदे जिसने 12th अभी अभी पास आउट किया है और जो कि किसी भी डिग्री कोर्स को लेने जाता है, तो वो सिर्फ इसलिए डिस्टेंस का कोर्स ना ले कि यार इस कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट नहीं जाना पड़ेगा। देखिए क्या होता है, जब हम कॉलेज या इंस्टीट्यूट कभी भी जाते हैं, तो हमारे अंदर एक, जैसे स्कूल के अंदर एक रेगुलरिटी होती है, वैसे ही कॉलेज में भी एक रेगुलरिटी बन जाती है। और जब रेगुलरिटी होगी तो डिसिप्लिन होगा, और जब डिसिप्लिन होगा तो हम चीजों को सीखते हैं, अपनी नॉलेज को एनहेंस करते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बीसीए के बाद में आप अगर पीजी कोर्स में एमसीए कोर्स को ऐड कर लेते हैं, यानी आप एमसीए भी करते हैं, तो फिर आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन है। और एमसीए आप अगर एनआईटी से करते हैं या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू, बीएचयू या जो भी टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं, वहां से आप अगर एमसीए करते हैं, तो फिर आपके लिए करियर ऑप्शंस जबरदस्त रहते हैं। क्योंकि आप अमेजोन सोचते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट में जाना सोचते हैं, या आप गूगल में जाने के लिए इच्छुक हैं, तो फिर आपको एमसीए जरूरी करना है। क्योंकि देखिए क्या होता है, जब हम बीसीए में सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं तो उतने अच्छे लेवल पर हम नहीं उस पर वर्कआउट कर पाते हैं, बिकॉज बेसिक्स करते हैं। एमसीए में जाकर के हम पूरी चीजों को डिटेल में करते हैं, और जब हम किसी चीज को डिटेल में जाकर के पढ़ते हैं, डिटेल में प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, हर एक चीज को जब हम बहुत अच्छे से करते हैं, तो फिर हमारे अंदर जो स्किल है वो एनहेंस हो जाती है, और कहीं ना कहीं जो टेक्निकल स्किल्स है वो इम्प्रूव होना बहुत जरूरी है। और एमसीए जो है बहुत ही अच्छा कोर्स है अगर आप बीसीए की बात करना चाहते हैं, अगर आपको कंप्यूटर के एज में आगे बढ़ना है। हाँ, अगर आप कंप्यूटर में आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं तो आप कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। एसएससी है, बैंकिंग है, यूपीएससी, आप चाहें तो एमबीए भी कर सकते हैं। आप जो भी मन आपका करे वो आप कर सकते हैं। पर मैंने आपको एक कंप्यूटर में अगर आपको आगे बढ़ना है तो एमसीए कर लेने से आपको और ज्यादा बेनिफिट होगा, आपको प्रमोशन मिलेगा, आपका कंपनी में जो स्टैंडर्ड होगा वो कहीं ज्यादा
हाई होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं, और दूसरी बात स्टैंडर्ड तब हाई होगा जब आप किसी अच्छे कॉलेज के लिए प्रिपेयर करें, और प्रिपेयर करने के बाद वहां पर भी एमसीए में बहुत अच्छी मेहनत करें। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बीसीए कहाँ से करना चाहिए, ये आप लोग खुद चूज कर सकते हैं। और देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा आपकी जानकारी के लिए, हम लोग भी भोपाल में इम्पिटस इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन के नाम से बीसीए का कोर्स चलाते हैं, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से संबद्ध है। और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल में है, ये सरकारी यूनिवर्सिटी है, तो यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड है, सब कुछ यहाँ पर वैलिड है। आप चाहें तो mcu.www.mcu.ac.in पर आप जाकर के यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आप चेक कर सकते हैं। वहां पर सर्च एसोसिएट इंस्टीट्यूट में जाकर के आप भोपाल में डालेंगे और भोपाल में हमारे इंस्टीट्यूट का नाम आपको मिलेगा। ये इसलिए मैं बताना चाहूंगा, हम लोग एमसीए की तैयारी भी कराते हैं, यानी बीसीए के साथ में एमसीए की तैयारी भी कराते हैं। और हमारे पास जब बच्चे आते हैं तो कई बार उनका ये सवाल रहता है कि सर आप क्या बीसीए भी कराते हैं, तो उनको क्या सुविधा मिल जाती है कि वो वहीं से बीसीए करते हैं, एक ही कैंपस में, ठीक है। कैंपस में जब आप को एक ही मतलब दोनों कोर्स मिल रहे हो, तो मुझे लगता है दिस इज अ बेस्ट, राइट। फिर भी ये आपकी चॉइस है, मैंने आपको इसलिए बताया है कि हम लोग भी इम्पिटस इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन के नाम से बीसीए कोर्स को रन कर रहे हैं, बीसीए कोर्स चलाते हैं, और ये बीसीए कोर्स माखल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से संबद्ध है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बीसीए के बारे में और कुछ बताना चाहूंगा। चलिए तो मूव करते हैं। बीसीए जो करिकुलम है वो क्या है, अभी माखनलाल ने कुछ समय पहले ही सीबीसीएस सिस्टम को लेकर के आए हैं, यानी कि सीबीसीएस सिस्टम में आपको हर सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट को भी चूज करना होगा आप, राइट। एक सब्जेक्ट जो है पहले ईयर आपको, यानी कि सब्जेक्ट चूज करना, राइट, सब्जेक्ट चूज करना रहता है। दूसरी चीज, ग्रेडिंग सिस्टम को लाया गया है, परसेंटेज सिस्टम से ग्रेडिंग सिस्टम को लाया गया है, राइट। तो ये इनके चेंजेस हैं। कोर्स में बहुत सारे अपडेशन कर दिए गए हैं, कोर्स को अपडेट कर दिया गया है, जो आज के एज के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज का ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से इन्होंने कई सारे सब्जेक्ट्स को ऐड ऑन किया है, राइट। चलिए अब हम आपको समझाना चाहेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं, आप लोग चाहें तो माखनलाल की वेबसाइट से जाकर के आप बीसीए सिलेबस को, अगर आप माखनलाल यूनिवर्सिटी से बीसीए कर रहे हैं या करने का विचार कर रहे हैं, तो आप उसकी जानकारी आप माखनलाल की वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। आप डालेंगे गूगल पे एमसीयू भोपाल, तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि इसकी वेबसाइट का नाम होगा www.mcu.ac.in। जब आप ये डालेंगे तो आपको इस वेबसाइट पे जाने पर आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खुल जाएगी, आप वहां पर सारी इन्फॉर्मेशन बीसीए के रिगार्डिंग ले सकते हैं। अगर आप करना चाह रहे हैं इस यूनिवर्सिटी से, या आप कर रहे हैं, कई सारे इंस्टीट्यूट जो हैं सेंटर चला रहे हैं बीसीए के लिए, तो उसमें भी आपको यह मदद होगी जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, राइट। अब हम बात करते हैं कि इनकी मार्किंग स्कीम क्या है, और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पहले सेमेस्टर में पढ़ने हैं। तो देखिए, पहले सेमेस्टर में ही आपको प्रोग्रामिंग इन सी का नॉलेज, यानी कि सी लैंग्वेज आपने नाम सुना होगा, काफी सुना होगा। अब ये एलटीपी, तो ये लेक्चर, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल होते हैं। 50 नंबर का थ्योरी का पेपर है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल है, और 20 मार्क्स का इंटरनल है, तो ऐसे 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। इसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी आपने सुना होगा डीबीएमएस, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये जो दोनों सब्जेक्ट्स हैं वो कोर सब्जेक्ट हैं कंप्यूटर के। इसके बाद में आपको एक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। अब यहाँ पर एक मैं आपसे क्वेश्चन कहूंगा कि जो बीसीए है कई सारी यूनिवर्सिटीज में तभी मिलता है जब आपका 12th में मैथ्स हो, 12th में मैथ्स हो, राइट। लेकिन माखनलाल में, यानी एमसीयू की में, अगर आपका 12th कोई सी भी स्ट्रीम से हो, एनी स्ट्रीम, तब भी आप बीसीए यहां से कर सकते हैं, राइट। अब एनी स्ट्रीम का मतलब, चाहे तो आप बीए कर रहे हो, चाहे आप चाहे आप आर्ट्स से हो 12th, या फिर आप कॉमर्स से हो, या फिर आप
साइंस से हो, ये तीनों फील्ड में से किसी भी फील्ड में हो और आपके पास में मैथ्स नहीं है तो भी आप कर सकते हैं, और मैथ्स है तो ऑब्वियसली आप कर ही सकते हैं, क्योंकि इन्होंने पहले सेमेस्टर में एलिमेंट्री मैथ्स जो कि डाल रखा है, इसमें 11th और 12th का जो है मैथ्स आपको पढ़ाया जाता है। तो ये 80 मार्क्स का थ्योरी होता है, 20 मार्क्स का इंटरनल वैल्यूएशन होता है। इसके बाद में कम्युनिकेटिव इंग्लिश एंड हिंदी, जो आपने 9th 10th 11th 12th में पढ़ा है इंग्लिश और हिंदी, वही आपसे जनरल ग्रामर होती है, और हिंदी में भी वही ग्रामर होती है, जैसे कि रस छंद अलंकार हुए, पर्यायवाची शब्द हुए, विलोम शब्द हुए। सेम यहाँ पर भी इंग्लिश में भी आपसे रिपोर्ट राइटिंग, रिज्यूम राइटिंग, एप्लीकेशन, ऐसे या फिर ग्रामर, राइट। इसके बाद में एक ओपन सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा। जो भी सब्जेक्ट्स होंगे वो आपको इंस्टीट्यूट या कॉलेज के द्वारा आपको बताया जाएगा कि ये ओपन सब्जेक्ट्स हैं, आप इनमें से कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक तो ये फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस हो गया। अब सेकेंड सेमेस्टर में आपको बताया जाता है एडवांस सी प्रोग्रामिंग। इसमें क्या होता है, एडवांस सी प्रोग्रामिंग में आपको एक तो पॉइंटर्स, सी में जो आपको पॉइंटर्स है, अरे है, ठीक है, स्ट्रिंग्स हैं, और ग्राफिक है, और माउस प्रोग्रामिंग। तो काफी कुछ इसमें एडवांस सी में आपको ये सीखने को मिलता है। सेम एज 100 मार्क्स का पेपर होता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर, यानी ये, और 3 सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कंप्यूटर के कोर सब्जेक्ट्स में आते हैं, राइट। अभी फर्स्ट सेमेस्टर में 2 थे, डेटा स्ट्रक्चर्स जो आपने सुना होगा, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर्स अगर हमारी बहुत अच्छी होगी तो हमारी प्रोग्रामिंग, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर्स में हम एल्गोरिथम्स को पढ़ते हैं। कोई भी चीज को हम जब प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले हमारा होना चाहिए एल्गोरिथम, और एल्गोरिथम ही एक प्रोग्राम है, राइट। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम कंप्यूटर्स में जो सिग्नल्स होते हैं, किस फॉर्म में हमारा डेटा जाता है, डेटा कैसा होना चाहिए, यही सारी चीजें, गेट्स हैं, लॉजिक गेट्स हैं, बूलियन अलजेब्रा है, राइट। आपने हो सकता है, अब जो लोग आईसीएसई या सीबीएसई से पास आउट हैं तो उन लोगों ने इन कंप्यूटर्स में बेसिक सब्जेक्ट्स को पढ़ रखा होगा, राइट। इसके बाद में एक इन्वायरमेंट स्टडीज का पेपर होता है, और एक ओपन स्टडीज, एक ओपन सब्जेक्ट होता है जो आपको चूज करना होता है। 400 मार्क्स के ये पेपर्स होते हैं पूरे, राइट। इसके बाद में इसी तरह से देखिए थर्ड सेमेस्टर में आप देखिएगा, थर्ड सेमेस्टर में आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद सी प्लस प्लस, यानी आपने नाम सुना होगा सी प्लस प्लस, कई लोगों ने इन सब्जेक्ट्स को पढ़ा होता है। तो बीसीए करते वक्त आप कोई भी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इन सब्जेक्ट्स में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर है तो आप इजीली इनके डिटेल्स को अच्छे से कवर कर सकते हैं, और अच्छी बुक से आप इनको कवर करिए। आजकल ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स भी काफी सारे चल रहे हैं, आपको अगर अच्छा लगता है तो आप किसी भी ऑनलाइन ट्यूटोरियल या यूट्यूब चैनल में आप जाकर के इस कोर्स को समझ सकते हैं, राइट। तो इसके बाद में कंप्यूटर नेटवर्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो ये जो 2 सब्जेक्ट्स हैं बहुत ही कोर सब्जेक्ट हैं, और इनको बहुत जरूरी है अपने इस करिकुलम में शामिल करना, राइट। अब एक सब्जेक्ट है मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस, या फिर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर ये एक ऑप्शन दिया जाता है कि आपको जो भी सब्जेक्ट अच्छा लगे वो आप चूज कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस में अगर आप जब कभी जैसे कि अगर आपको लगता है कोई कंपनी मैनेजमेंट पे आपको बेसिस पे सिलेक्ट करती है तो आप मैनेजमेंट भी उसमें जाकर के देख सकते हैं, राइट। और इसके बाद में कंप्यूटर हार्डवेयर एंड मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग है, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर के रिलेटेड नॉलेज आपको एनहेंस करेगी, राइट। एक थर्ड जो अगला सब्जेक्ट है वो है कि एक ओपन इलेक्टिव, फिर वही आएगा कि आपको एक सब्जेक्ट चूज करना होगा जो आपको संस्था इंस्टीट्यूट सजेस्ट करती है, राइट। इसके बाद फोर्थ सेमेस्टर में आपको देखिए, फोर्थ सेमेस्टर में आपको जावा प्रोग्रामिंग सीखनी है। जावा आप जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई सारी कंपनीज जो हैं वो जावा के ऊपर ही काम करती हैं, या जावा बेस्ड कंपनी है, वहां पर आपको ये जावा प्रोग्रामिंग बहुत काम आएगी। इसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आता तो मुझे लगता है कंपनीज आपको कई बार इसके कारण भी रिजेक्ट कर देती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं। तो ये जो 2 सब्जेक्ट्स हैं
वो बहुत ही कोर सब्जेक्ट हैं। अगर आप अच्छे से इनको कवर करते हैं, अच्छे से आप इनको पढ़ते हैं, तो इंटरव्यू देने जाते वक्त आपको कोई संदेह नहीं होगा कि मेरा सिलेक्शन उस कंपनी में होगा या नहीं होगा। फिर एक और सब्जेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन के रूप में, जैसे सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। यहाँ पर जो भी आप चीजें पढ़ते हैं, जैसे प्रोजेक्ट को डील करते हैं, तो उसमें जब हम कोई सिस्टम बनाते हैं, कोई सिस्टम के तहत काम करते हैं, तो उसका एनालिसिस क्या होना चाहिए, उसका डिजाइन क्या होना चाहिए। और इसके बाद में एक ई कॉमर्स या ई गवर्नेंस। तो ई कॉमर्स जैसे कि आप किसी ई कॉमर्स बेस्ड कंपनी, जैसे कि आप फ्लिपकार्ट ले लें या कोई भी चीज ले लें, तो यहाँ पर ई कॉमर्स क्या है, ई गवर्नेंस क्या है, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। फिर एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है वेब डिजाइनिंग। जो वेबसाइट डिजाइनिंग में हमको इम्पोर्टेंट लगता है वो एक तो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ये तीनों चीजें आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगी। तो कितना अच्छा ये सब्जेक्ट है। अभी तक हमने जो करिकुलम देखा, मुझे तो लगता है कि काफी अपडेटेड है और काफी अच्छा है आज के इरा को देखते हुए, राइट। इसके बाद में एक और ओपन सब्जेक्ट होगा जो कि आपको संस्था गाइड करेगी कि कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए। जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी होंगे वो बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी मर्जी से चूज भी कर सकते हैं। इसके बाद में 5th सेमेस्टर में डॉटनेट प्रोग्रामिंग है। डॉटनेट प्रोग्रामिंग भी कई कंपनीज डॉटनेट बेस्ड भी कराती हैं, तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में PHP पे आजकल डेवलपमेंट काफी चल रहा है, तो ये भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और कोर सब्जेक्ट है। इसके बाद में PHP पे, क्योंकि जो फ्रंट एंड की जो डिजाइनिंग होती है या जो फ्रंट एंड की कोडिंग करते हैं वो PHP पे भी आजकल बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके बाद में यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया जा रहा है विंडोज सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन या लिनक्स सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये भी कई बार जो सर्वर बेस्ड कंपनीज होती हैं जहाँ पर इस तरह की चीजें होती हैं, वहां पर इन दोनों सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंस बढ़ जाते हैं। इसके बाद में ओरेकल, आपने सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा। तो ओरेकल भी कोर सब्जेक्ट में ही आता है, तो ओरेकल को भी आपको पढ़ना है। जब आप डेटाबेस हैंडलिंग करते हैं तो कैसे हम उसमें सारी चीजें करते हैं। इसके बाद में ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट यहाँ पर फिर से एक चूज करना होगा, तो लगभग हर सेमेस्टर में ही आपको एक ओपन सब्जेक्ट चूज करना होगा। अब हम बात करते हैं 6th सेमेस्टर में। तो 6th सेमेस्टर आपके लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट सेमेस्टर होता है, जिसको हम इम्पोर्टेंस कई बार नहीं देते हैं, और इसी कारण से हम कहते हैं कि BCA के बाद में जॉब लगती है या नहीं लगती है। क्योंकि 6th सेमेस्टर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपका प्रोजेक्ट। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जिसको हम कई बार मिस कर देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि 6th सेमेस्टर में आपसे एक मेजर प्रोजेक्ट डील करवाया जाता है, और प्रोजेक्ट जब हम किसी चीज का डील करते हैं तो कई सारी चीजें हम सीखते हैं। यहाँ पर हमने जितनी भी लैंग्वेजेस पढ़ी हैं उनके कॉन्सेप्ट्स हमको बहुत काम आते हैं, क्योंकि सब कुछ पढ़ा तो है पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं आता है, और जब इम्प्लीमेंटेशन नहीं आएगा तो फिर आप कंपनी में काम कैसे करेंगे। क्योंकि लैंग्वेज आना लाइक सिंपल सी, आपको कोडिंग वहां पर नहीं दी जाएगी। लैंग्वेज तो आती है पर उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका, अब चूंकि लैंग्वेज आपको लगता है कि आपको आती है, अगर आपको कोई लैंग्वेज आती है तो उसकी हर एक चीज आपको आनी चाहिए, उसके हर कॉन्सेप्ट को आपको कवर करना पड़ेगा, तभी आप उसकी जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, डील किए जाते हैं, तो वो उसमें आपकी मदद कर सकें, राइट। इसके बाद में एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग एंड एंड्रॉइड में। तो ये भी कोर सब्जेक्ट में आता है। आप क्लाउड का इस समय सबसे ज्यादा देख रहे हैं कि कितना क्लाउड पे आजकल काम किया जाता है, और एंड्रॉइड तो आप लोग वैसे ही परिचित हैं एंड्रॉइड से, क्योंकि हम स्मार्टफोन चलाते हैं, उसमें एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर हमारा iOS रहता है बेस्ड, iOS या जो भी है एंड्रॉइड है। तो कहीं ना कहीं हम इन सब चीजों को पढ़ेंगे। अब आपके लिए ये बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इस यूनिवर्सिटी से करने का। माखनलाल यूनिवर्सिटी में बहुत ही अच्छा सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, और मैं खुद भी आपको बता देता हूँ कि हमारे पास में खुद BCA के लिए एक इंस्टीट्यूट है। ये इंस्टीट्यूट जो है वो BCA कराता है, जो कि इस यूनिवर्सिटी से संबद्ध भी है। इसके बाद में एक कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग विद टैली एक सब्जेक्ट को डाला गया है, कि जैसे कि आपको, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर की फील्ड में। जब आप कंपनी में जाते हैं तो आपको सारी चीज़ों का इंपॉर्टेंस समझ में आता है। यहाँ पर 6th सेमेस्टर में भी आपको एक ओपन सब्जेक्ट, इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट मिलेगा। तो इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हर सेमेस्टर में आपको कुछ ना कुछ
इतना महत्वपूर्ण रहेगा जिसके बेसिस पर आप अपनी नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं और अपने जो बीसीए की डिग्री को है वो इतना में इम्पोर्टेंट बना लें कि जब आप बीसीए के बाद भी इंटरव्यू देने जाएं तो भी आपकी जॉब लग सके। हाँ, ये अलग बात है कि बीसीए के बाद हमको बहुत अच्छी जॉब नहीं लगे तो एक 8 से 10 लाख के पैकेज वाली जॉब तो मिल ही सकती है, ना ही 25 लाख की 20 लाख की मिले। हाँ, अगर आप वो चाहते हो तो उसके लिए थोड़ा, क्योंकि कई बार हमारे पास में समय उतना नहीं होता है या हम उतना डिटेल में नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन कई लोग डिटेल में पढ़ते हैं और बहुत अच्छे से अपने आप को इनहेंस करते हैं तो वो 20-25 लाख वाली कंपनी को भी ले लेते हैं। एवरेज की बात की जाए तो थोड़ा पॉसिबल नहीं है, उसके लिए आपको एमसीए करना होता है। और अगर आप एक बार एमसीए एनआईटी से कर लें या एक बहुत अच्छे कॉलेज से कर लें जहां पर इसका स्कोप, जहां पर कंपनीज इस तरह की आती हो, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, इस तरह की कंपनी आती हो, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी आती हो, तो फिर आपके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और कहीं ना कहीं बीसीए के बाद अगर आप एमसीए करते हैं तो ऑब्वियसली आप डिटेल में चीजों को सीखते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको पूरा बीसीए के करिकुलम के बारे में समझाया और बीसीए करिकुलम क्यों इंपॉर्टेंट है, बीसीए का स्कोप क्या है, बीसीए क्या है, बीसीए के बाद जॉब लगती है कि नहीं लगती है, बीसीए एक डिग्री कोर्स है या नहीं है। तो यही सारी महत्वपूर्ण बातों पर आज हमने आपसे चर्चा की। आपको जो भी क्वेश्चंस हो वो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना कि सर मुझे इस बात पर संदेह है, तो आप मेरा ये डाउट क्लियर कर दीजिएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ मेरे इंस्टीट्यूट के बारे में कि मेरा जो इंस्टीट्यूट है वो भोपाल में है, इम्पीटस इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन के नाम से है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से ये संबद्ध है और इस संस्था में जो डायरेक्टर सर हैं वो डॉक्टर शरद गुप्ता हैं। यहाँ पर आपने नाम सुना होगा इम्पीटस गुरुकुल का, राइट, इम्पीटस गुरुकुल, ये यूट्यूब चैनल भी है। आप चाहें तो यूट्यूब पे आप इस चैनल को सर्च करें और यहाँ पर एमसीए के लिए सर आपको ट्रेन करते हैं। दूसरा एकेडमिक हेड मैं स्वयं हूँ, शिवम गुप्ता, जो कि मैंने एनआईटी से एमसीए किया हुआ है और मैं यहाँ पर आपको बीसीए के लिए फुल ट्रेन करता हूँ। साथ ही साथ मैं बच्चों को करियर काउंसलिंग भी एमसीए या जिस भी फील्ड में उनको जाना होता है उसकी भी आपको जानकारी देता हूँ। एडमिशन रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी है तो आप उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं बीसीए के रिगार्डिंग या एमसीए के रिगार्डिंग आईआईपी भोपाल में। अगर आपको एमसीए के लिए भी करना हो तो, क्योंकि हम लोग बीसीए भी कराते हैं और एमसीए भी कराते हैं, तो एमसीए या बीसीए के रिगार्डिंग कोई भी आपको क्वेरी है तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और सारी जानकारी आप हमसे ले सकते हैं। हम आपको, आप लोग चाहें इस कोर्स को हमारे यहाँ से ज्वाइन करें या ना भी करें, हम आपको मिसगाइड नहीं करते हैं, हम आपको सही सजेशन देंगे। अगर आपको लगता है कि हमको यहाँ से ज्वाइन करने में सुविधा हो रही है, हमको यहाँ से ज्वाइन करने में ये बेनिफिट्स हैं, तो ऑब्वियसली आप हमसे जुड़ सकते हैं। नहीं तो आपको जो भी करियर गाइडेंस बाद में चाहिए हो वो आप हमसे ले सकते हैं। चलिए, मुझे लगता है कि इस सेशन पे मैंने आपसे काफी बार चर्चा कर ली है, काफी चीजों पे चर्चा कर ली है। फिर भी अगर आपके कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। और मैं यही कहूंगा कि आप जो भी करने जा रहे हैं या जैसा भी करने जा रहे हैं, बस अपना बेस्ट दें, अपने तरह से इतनी मेहनत कर लें कि उस कोर्स को आप बहुत जो भी आपने डिग्री ली है उसमें आप बिल्कुल अव्वल रहें, ताकि आपको जॉब मिलने में कहीं कोई संदेह ना हो, आपके मन में कोई शंका ना हो और आप अपना कॉन्फिडेंस को बहुत ही अच्छी तरह से इनहेंस कर भी सकते हैं, स्किल्स को इनहेंस करें। तो चलिए, मैं विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर्स, राइट? Thank you and